आप सबको जय मसीह की। आज तारीख है 5/3/2026 और हम लोग शाम का वचन पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे गिनती की पुस्तक में से 33, 34, 35 और 36 अध्याय। जब से इजरायली मूसा और हारून की अगुवाई में दल बांधकर मिस्र देश से निकले, तब से उनके ये पड़ा हुए मूसा ने यहोवा से आज्ञा पाकर उनके कूच उनके पड़ावों के अनुसार लिख दिए, और वे ये हैं। पहले महीने के 15वें दिन को उन्होंने रामसेस से कूच किया। फसह के दूसरे दिन इजरायली सब मिस्रियों के देखते बेखटक निकल गए, जबकि मिस्री अपने सब पैलोठों को मिट्टी दे रहे थे जिन्हें यहोवा ने मारा था, और उसने उनके देवताओं को भी दंड दिया था। इस इजराइलियों ने रामसेस से कूच करके सुकोत में डेरे डाले, और सुकोत से कूच करके एताम में जो जंगल के छोर पर है डेरे डाले, और एताम से कूच करके वह पिहारोत को मुड़ गए और बाल सपोन के सामने हैं और मिगदोल के सामने डेरे खड़े किए। तब वे पीरोत के सामने से कूच कर समुद्र के बीच होकर जंगल में गए, और एताम नामक जंगल में 3 दिन का मार्ग चलकर मारा में डेरे डाले। फिर मारा से कूच करके वे एलाम को गए, और एलाम में जल के 12 सोते और 70 खजूर के वृक्ष मिले, और उन्होंने वहाँ डेरे खड़े किए। तब उन्होंने एलीम से कूच करके लाल समुद्र के तट पर डेरे खड़े किए, और लाल समुद्र से कूच करके सीन जंगल में डेरे खड़े किए। फिर सीन जंगल से कूच करके उन्होंने दोपका में डेरा किया, और दोपका से कूच करके अलूश में डेरा खड़ा किया, और अलूश से कूच करके रपीदीम में डेरा खड़ा किया, और वहाँ उन लोगों को पीने का पानी ना मिला। फिर उन्होंने रपीदीम से कूच करके सैन के जंगल में डेरे डाले, और सैन के जंगल से कूच करके किब्रोथावा में डेरे खड़े किए, और किब्रोथावा से कूच करके हसेरोत में डेरे डाले, और हसेरोत से कूच करके रित्मा में डेरे डाले। फिर उन्होंने रित्मा से कूच करके रिमो पेरेस में डेरे खड़े किए, और रिमो पेरेस से कूच करके लेबना में खड़े किए, और लेबना से करके सिरसा में डेरे खड़े किए, और सिरसा से कूच करके कहलाता में डेरे खड़े किए, और कहलाता से कूच करके शेपेर पर्वत के पास डेरा किया। फिर उन्होंने शेपेर पर्वत से कूच करके हरादा में डेरे खड़े किए, और हरादा से कूच करके मखेलोत में डेरा किया, और मखेलोत से कूच करके तहत में डेरे खड़े किए, और तहत से कूच करके तेरह में डेरे डाले, और तेरह से कूच करके मिल्का में डेरे डाले। फिर मिल्का से कूच करके उन्होंने हशमोना में डेरे डाले, और हशमोना से कूच करके मसीरोत में डेरे खड़े किए, और मसीरोत से कूच करके याकीनियों के बीच डेरा किया, और याकीनियों के बीच में कूच करके होग्रगिद्दा में डेरे खड़े किए, और होग्रगिद्दा से कूच करके यतोबाता में डेरे खड़े किए, और यतोबाता से कूच करके अग्रोना में डेरे खड़े किए, और अग्रोना से कूच करके एशनो गेबेर में डेरे खड़े किए, और एशनो गेबेर से कूच करके उन्होंने सीन नामक जंगल में कादेश में डेरा किया। फिर कादेश से कूच करके होर पर्वत के पास जो एदोम देश की सीमा पर है डेरे डाले। वहाँ इजरायलियों के मिस्र देश से निकलने के 40वें वर्ष के 5वें महीने के पहले दिन को हारून याजक यहोवा की आज्ञा पाकर होर पर्वत पर चढ़ा और वहाँ मर गया। और तब जब हारून होर पर्वत पर मर गया, तब वहाँ 123 वर्ष का था। और आरात का कंजी राजा जो कनज देश के दक्षिण भाग में रहता था, उसने इजरायलियों के आने का समाचार पाया। तब इजरायलियों ने होर पर्वत से कूच करके सलमोना में डेरे डाले, और सलमोना से कूच करके पनोन में डेरे डाले, और पनोन से कूच करके ओसबा में डेरे डाले, और ओसबा से कूच करके अबीराम नामक डीहो में जो मोआब की सीमा पर है डेरे डाले। तब उन डीहो से कूच करके उन्होंने दिबो नगाद में डेरे खड़े किए, और दिबो नगाद से कूच करके अल्मोन
दिबलातैम में डेरे खड़े किए और अबलो दिबलातैम से कूच करके उन्होंने अबीराम नामक पहाड़ से नबो के सामने डेरे खड़े किए। फिर अबीराम पहाड़ों से कूच करके मोआब के अराबा में यिहारों के पास यरदान नदी के तट पर डेरा किया और उन्होंने मोआब के अराबा से वेस्लमोत से लेकर अबेशलमीन तक यरदान के किनारे किनारे डेरे डाले। फिर मोआब से अराबा से यिहारों के पास की यरदान नदी के तट पर यहोवा ने मूसा से कहा, इज़राइलियों को समझाकर कहे कि जब तुम यरदान पार होकर कनान देश में पहुँचो तब उस देश के निवासियों को उनके देश से निकाल देना और उनके सब नक्काशीदार पत्थरों और ढली हुई मूर्तों को नष्ट करना और उनके सब पूजा के ऊंचे स्थानों को ढा देना और उस देश को अपने अधिकार में लेकर उनमें निवास करना, क्योंकि मैंने वह देश तुम्ही को दिया है कि तुम उसके अधिकारी हो। और तुम उस देश को चिट्ठी डालकर अपने कुलों के अनुसार बांट लेना, अर्थात जो कुल अधिक वाले हैं उन्हें अधिक और जो थोड़े वाले हैं उनको थोड़ा भाग देना। जिस कुल की चिट्ठी जिस स्थान के लिए निकले वही उसका भाग ठहरे। अपने पितरों के गोत्रों के अनुसार अपना अपना भाग लेना। परंतु यदि तुम उस देश के निवासियों को अपना आगे से न निकालोगे तो उनमें से जितनों को तुम रहने दोगे वे मानो तुम्हारी आंखों में कांटे के समान पंजरों में कीड़े ठहरेंगे और वे उसी देश में जहां तुम बसोगे तुम्हें संकट में डालेंगे और उनसे जैसा व्यवहार करने की मनसा मैंने की है वैसा ही तुमसे करूँगा। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, इज़राइलियों को यह आज्ञा दे, जो देश तुम्हारा भाग होगा वह तो चारों ओर की सीमा तक का कनान देश है। इसलिए जब तुम कनान देश में पहुँचो तब तुम्हारा दक्षिणी प्रांत सीन नामक जंगल से एदोम देश के किनारे किनारे होता हुआ चला जाए और तुम्हारी दक्षिणी सीमा खारे ताल से के सिरे पर आरंभ होकर पश्चिम तक की ओर चले। वहाँ से तुम्हारी सीमा अकबीम नामक चढ़ाई के दक्षिण की ओर पहुंचकर मुड़े और सीन तक आए और कारदेश बन के दक्षिण की ओर निकले और हरसरार तक बढ़ के अस्मोन तक पहुँचे। फिर वह सीमा अस्मोन से घूमकर मिस्र के नाले तक पहुँचे और उसका अंत समुद्र का तट ठहरे। फिर पश्चिमी सीमा महासमुंदर हो, तुम्हारी पश्चिमी सीमा यही ठहरे। तुम्हारी उत्तरी सीमा यह हो, अर्थात तुम महानत से लेकर होर पर्वत तक सीमा बांधना और होर से हमात की घाटी तक सीमा बांधना और वह सदाद पर निकले। फिर वह सीमा जिब्रोन तक पहुँचे और हसरेनान पर निकले। तुम्हारी उत्तरी सीमा यही ठहरे। फिर अपने पूर्व सीमा हसरेनान से शापाम तक बढ़ाना और वह सीमा शापाम से रिबला तक जो एन के पूर्व की ओर है नीचे को उतरते उतरते किस्त्रेत नामक ताल के पूर्व से लग जाए और वह सीमा यरदान तक उतर के खारे ताल के तट तक पहुँचे। तुम्हारे देश की चारों सीमाएं यही ठहरें। तब मूसा ने इज़राइलियों से फिर कहा, जिस देश के तुम चिट्ठी डालकर अधिकारी होंगे और यहोवा ने उसे 9.5 गोत्र के लोगों को देने की आज्ञा दी है वह यही है। परंतु रूबेन और गादियों के गोत्र तो अपने अपने पितरों के कुलों के अनुसार अपना अपना भाग पा चुके और मनशेष के आधे गोत्र के लोग भी अपना भाग पा चुके, अर्थात उन 2.5 गोत्रों के लोग यिहारों के पार यरदान नदी पार पूर्व दिशा में जहाँ सूर्योदय होता है अपना अपना भाग पा चुके। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, जो पुरुष तुम लोगों के लिए उस देश को बांटेंगे उनके नाम ये हैं, एलियाजर याजक और नून का पुत्र यहोशू। और देश को बांटने के लिए एक एक गोत्र का एक एक प्रधान ठहराना। और इन पुरुषों के नाम ये हैं, यहूदा गोत्री योपुत्रे का पुत्र कालेब, शिमोन गोत्री अमीहूद का पुत्र शमूएल, ब्यामीन गोत्री किसलोन का पुत्र एलिदाद, दुनिया के गोत्र का प्रधान दानियों के गोत्र का प्रधान योगली का पुत्र बुक्की, यूसुफियों में से मनशेशियों के गोत्र का प्रधान एपोद का पुत्र हनिएल और एप्रेमियों के गोत्र का प्रधान शिप्तान का पुत्र
कमूएल जबूलूनियों के गोत्र का प्रधान, परनाग के पुत्र एलीसापान इसकारियों के गोत्र का प्रधान, अज्जन और पलतीएल आशूरियों के गोत्र के प्रधान, शमोली का पुत्र अहीहूद और नप्ताली के गोत्र का प्रधान अमीहूद का पुत्र पदहेल, जिन्हें पुरुषों को यहोवा ने कनान देश की इजराइलियों के बांटने की आज्ञा दी है, वे ये ही हैं। फिर यहोवा ने मोआब के अराबा में यहारों के पास की यरदान नदी के तट पर से मूसा से कहा, इजराइलियों को आज्ञा दे कि तुम अपने अपने निज भाग की भूमि में से लेवियों को रहने के लिए नगर देना और नगरों के चारों ओर की चराई भी उनको देना। नगर तो उनके रहने के लिए और चराइयाँ उनके गाय बैल और भेड़ बकरी आदि उनके सब पशुओं के लिए होगी। और नगरों की चराइयाँ जिन्हें तुम लेवी को दोगे वहाँ एक एक नगर की शहरपनाह से बाहर चारों ओर 1000 हाथ तक की हों और नगर के बाहर पूर्व पश्चिम और उत्तर की ओर 2-2 हजार हाथ की रीति से नापना की नगर बीचों बीच हो। लेवियों के एक एक नगर की चराई इतनी ही भूमि हो। और जो नगर तुम लेवियों को दोगे उनमें 6 शरण स्थान हो, जिनमें तुमको खूनी के भागने के लिए ठहराना होगा। और उनसे अधिक 42 नगर और भी देना। जितने नगर तुम लेवियों को दोगे वे सब 38 हों और उनके साथ चराइयाँ देना। और जो नगर तुम इजराइलियों के निजी भूमि में से दो, वे जिनके बहुत नगर हों उनमें से बहुत, और जिनके थोड़े नगर हों उन्हें थोड़ा देख कर देना। सब अपने अपने नगरों में लेवियों को अपने ही अपने भाग के अनुसार दे। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, इजराइलियों से कह, जब तुम यरदान पार होकर कनान देश में पहुँचो तब ऐसे नगर ठहराना जो तुम्हारे लिए शरण स्थान हो, कि जो कोई किसी को भूल से मार के खूनी ठहरा हो वह वहाँ भाग जाए। वे नगर तुम्हारे निमित्त पलटा लेने वाले के शरण लेने के काम आए, कि जब तक खूनी न्याय के लिए मंडली के सामने खड़ा ना हो तब तक वह मार ना डाला जाए। और शरण के जो नगर तुम दोगे वे 6 हों। 3 नगर तो यरदान के इस पार और 3 नगर कानान देश में देना। शरण स्थान इतने ही हो। ये 6 नगर इजराइलियों के और उनके बीच रहने वाले परदेशियों के लिए भी शरण स्थान ठहरे, कि जो कोई किसी को भूल से मार डाले वह वहाँ भाग जाए। परंतु यदि कोई किसी को लोहे के किसी हथियार से ऐसा मारे कि वह मर जाए तो वह खूनी ठहरेगा और वह खूनी अवश्य मार डाला जाए। और यदि कोई ऐसा पत्थर हाथ में लेकर जिससे कोई मर सकता है किसी को मारे और वह मर जाए तो वह भी खूनी ठहरेगा और वह खूनी अवश्य मार डाला जाए। या कोई हाथ से ऐसी लकड़ी लेकर जिससे कोई मर सकता है किसी को मारे तो वह मारा जाए और वह खूनी ठहरेगा और वह खूनी अवश्य मार डाला जाए। लहू का बदला लेने वाला आप ही उस खूनी को मार डाले। जब भी वह मिले तो वह उसे मार डाले। और यदि कोई किसी को बैर से ढकेल दे या घात लगाकर किसी को कुछ ऐसा फेंक दे कि वह मर जाए, या शत्रुता से उसके अपने हाथ से ऐसा मारे कि वह मर जाए, तो जिसने मारा हो वह अवश्य मार डाला जाए, वह खूनी ठहरेगा। लहू का बदला लेने वाला जब भी कभी खूनी उसे मिले तब ही उसको मार डाले। परंतु यदि कोई किसी को बिना सोचे और बिना शत्रुता रखे ढकेल दे या बिना घात लगाए वह उस पर कुछ फेंक दे, या ऐसा कोई पत्थर लेकर जिससे कोई मर नहीं सकता दूसरे को बिना देखे उस पर फेंक दे तो वह मर जाए, परंतु वह न उसका शत्रु हो और न उसका हानि का खोजी हो, तो मंडली मारने वाले और लहू का बदला लेने वाले के बीच इन नियमों के अनुसार न्याय करे। और मंडली उस खूनी को लहू का बदला लेने वाले के हाथ से बचाकर उस शरण स्थान में जहाँ वह पहले भाग गया था लौटा दे। और जब तक पवित्र तेल से अभिषेक किया हुआ महायाजक ने मर जाए तब तक वह वहाँ वहीं रहे। परंतु यदि वह खूनी उस शरण स्थान की सीमा में जिसमें वह भाग गया हो बाहर निकलकर और कहीं जाए और लहू का बदला लेने वाला उसको शरण स्थान की सीमा के बाहर कहीं पाकर मार डाले, तो वह लहू बहाने का दोषी ना ठहरे, क्योंकि खूनी को महायाजक की हत्या का
मृत्यु का शरणनगर में रहना चाहिए और याजक के मरने के पश्चात वह अपने निजी भूमि को लौट सकेगा। तुम्हारी पीढ़ी पीढ़ी में तुम्हारे सब रहने के स्थानों में न्याय की यही विधि होगी। और जो कोई किसी मनुष्य को मार डाले वह साक्षियों के कहने पर मार डाला जाए, परंतु एक ही साक्षी की साक्षी से कोई न मार डाला जाए। और जो खूनी प्राणदंड के योग्य ठहरे उसे प्राणदंड के बदले में जुर्माना ना लेना, वह अवश्य मार डाला जाए। और जो किसी शरण स्थान में भागा हो उसके लिए भी इस मतलब से जुर्माना ना लेना कि वह याजक के मारने से पहले फिर अपने देश में रहने को लौटने पाए। इसलिए जिस देश में तुम रहोगे उसको अशुद्ध ना करना। खून से तो देश अशुद्ध हो जाता है, और जिस देश में जब खून किया जाए तब केवल खूनी के लहू बहाने ही से उस देश का प्रायश्चित हो सकता है। जिस देश में तुम निवास करोगे उसके बीच में मैं रहूँगा, उसको अशुद्ध ना करना। मैं यहोवा तो इज़राइलियों के बीच में रहता हूँ। फिर यूसुफियों के कुलों में से गिलाद जो माकीर का पुत्र और मनशेस का पोता था, उसके वंश के कुल के पितरों के घराने के मुख्य मुख्य पुरुष मूसा के समीप जाकर उन प्रधानों के सामने जो इज़राइल के पितरों के घराने के मुख्य मुख्य पुरुष थे कहने लगे, यहोवा ने हमारे प्रभु को आज्ञा दी है कि इज़राइलियों को चिट्ठी डालकर देश बांट देना। और फिर यहोवा की यह भी आज्ञा तुम्हारे प्रभु को मिली कि हमारे सगोत्री सलाफोद का भाग उसकी बेटियों को देना। पर यदि वे इज़राइलियों के और किसी गोत्र के पुरुष से ब्याही जाएं तो उनका भाग हमारे पितरों के भाग से छूट जाएगा, और वह जिस गोत्र में ब्याही जाए उसी गोत्र के भाग में मिल जाएगा। तब हमारा भाग घट जाएगा। और जब इज़राइलियों की जुबली होगी तब जिस गोत्र में वे ब्याही जाएं उसके भाग में उसका भाग पक्की रीति से मिल जाएगा, और वह हमारे पितरों के गोत्र के भाग से सदा के लिए छूट जाएगा। तब यहोवा से आज्ञा पाकर मूसा ने इज़राइलियों से कहा, यूसुफियों के गोत्री ठीक कहते हैं। सलाफोद की बेटियों के विषय में यहोवा ने यह आज्ञा दी है कि जो वर उसकी दृष्टि में अच्छा लगे वह उसी से ब्याही जाएं, परंतु वे अपने मूल पुरुष ही के गोत्र के कुल में ब्याही जाएं। और इज़राइलियों के किसी गोत्र का भाग दूसरे गोत्र के भाग में ना मिल जाए। इज़राइली अपने अपने मूल पुरुष के गोत्र के भाग पर बने रहें। और इज़राइलियों के किसी गोत्र में किसी की बेटी हो जो भाग पाने वाली हो, वह अपने ही मूल पुरुष के गोत्र के किसी पुरुष से ब्याही जाए, इसलिए कि इज़राइली अपने अपने मूल पुरुष के भाग के अधिकारी रहें। किसी गोत्र का भाग किसी दूसरे के भाग में मिलने न पाए। इज़राइलियों के एक एक गोत्र के लोग अपने अपने भाग पर बने रहें, यहोवा की आज्ञा के अनुसार जो उसने मूसा को सलाफोद की बेटियों ने किया, अर्थात महला, तिरसा, होगला, मिल्का और नोआ जो सलाफोद की बेटियां थीं, उन्होंने अपने चचेरे भाइयों से विवाह किया। वे यूसुफ के पुत्र मनशेस के वंश के कुलों में ब्याही गई, और उनका भाग उनके मूल पुरुष के कुल के गोत्र के अधिकार में बना रहा। जो आज्ञाएं और नियम यहोवा ने मोआब के अराबा में यहरों के पास की यरदान नदी के तट पर मूसा के द्वारा इज़राइलियों को दिए थे, वे यही हैं। आमीन।